हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं जो कि क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप आईआईटी, नीट या सीयूईटी या आप पीजीटी या टीजीटी या एलटी गेट कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जो कि हमारा एक ऑर्गेनिक का ही टॉपिक है हमारा। ठीक है, जो खासतौर 11th 12th में जो 12th का सिलेबस है, उस 12th के सिलेबस में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमारी रिएक्शंस दी गई कैनिजारो रिएक्शंस। क्या नाम है रिएक्शंस का नाम? कैनिजारो रिएक्शंस। हम लोग समझते हैं कैनिजारो रिएक्शंस को। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछी भी जाती है। देखो कैनिजारो रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, इसमें जो एल्डिहाइड होगा, क्या होगा मेरा एल्डिहाइड, जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड। कौन सा सब्सटेंस होगा मेरा? एल्डिहाइड। लेकिन एक कंडीशन है, नो अल्फा हाइड्रोजन। जो एल्डिहाइड होगा उस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या नहीं होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन हमारा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन यही है। जो रिएक्टेंट होगा, जो रिजेंट की तरह यूज होगा, वो होगा कंसंट्रेशन एल्कली। एल्कली की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं NaOH या KOH। ठीक है, किस फॉर्म में होगा? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। एल्कली हम लोग यहाँ पे KOH या NaOH किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बस ये किस फॉर्म में होना चाहिए? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में होना चाहिए? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट होगा, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है मेरा? सेल्फ ऑक्सीडेशन। सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होगा मेरा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शंस है जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है और हमारा रिडक्शन भी होता है। क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में MCQ बेस। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है? तो कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और हमारा रिडक्शन भी होता है। कौन सी रिएक्शन हमारी? कैनिजारो। कौन सी हमारी? कैनिजारो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, हमारा रिडक्शन भी होगा। अगर रिडक्शन होता है उस सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में अगर रिडक्शन होगा हमारा, क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा हमारा सब्सटेंस रिडक्शन हो रहा है तो हमें क्या फॉर्म होगा? एल्कोहल। क्या फॉर्म होगा हमको? एल्कोहल। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो हमको फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। क्या फॉर्म होगा? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट या कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। अब देखो ये दोनों टर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो उसमें रिएक्शंस होती है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के दौरान हमारा क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। और रिडक्शन के दौरान हमारा क्या बनेगा? एल्कोहल। कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होगा मेरा? एल्कोहल। ऑक्सीडेशन के दौरान हमें फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट और रिडक्शन के दौरान हमें फॉर्म होगा एल्कोहल। क्या फॉर्म होगा हमें एल्कोहल। तो ये चीज़ें कैनिजारो रिएक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग दो रिजेंट लेंगे, जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दो सब्सटेंस हैं। पहला हमारा होता है HCHO, जिसका नाम हम लोग है ना। दूसरा हमारा होता है C6H5CHO। क्लियर। जो हमारा HCHO है, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होगा मेरा? फॉर्मल्डिहाइड, है ना। दूसरा जो सब्सटेंस होता है वो हमारा होता है बेंजल्डिहाइड। कौन सा होगा मेरा? बेंजल्डिहाइड। ये दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं प्रेजेंट होता? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं। देखो पहले हम लोग लिखते हैं HCHO के अकॉर्डिंग रिएक्शंस। हमने अगर HCHO सब्सटेंस लिया तो HCHO के दो मॉलिक्यूल लेंगे, HCHO। क्लियर। ये जब HCHO के दो मॉलिक्यूल लेंगे, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? कंसंट्रेशन HNO के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेशन HNO के साथ। देखो इसको हम दूसरे पेज पे यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं थोड़े दूसरे तरीके से। ये हमारा हो गया, है ना। अब देखो इसी को हम दूसरे तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे HCHO हमने लिया, क्या लिया हमारा सब्सटेंस? HCHO के दो मॉलिक्यूल है मेरे पास। तो जब ये HCHO के दो मॉलिक्यूल हमारे रिएक्शंस करेंगे, क्या करेंगे? रिएक्शन किसके साथ? कंसंट्रेशन NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। एक सब्सटेंस हमें फॉर्म हो जाएगा CH3OH और दूसरा हमको फॉर्म हो जाएगा HCOONA।
ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा HCOONA, और एक हमको फॉर्म हो जाएगा क्या CH3CHO, है ना। ये हमारी होगी किसके लिए, एलिफेटिक सब्सटेंस के लिए। अगर हम लोग एरोमेटिक के लिए लिखेंगे C6H5CHO प्लस C6H5CHO, कंसंट्रेशन किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेशन NaOH के साथ, तो हमें एक सब्सटेंस मिल जाएगा एरोमेटिक में बेंजिल अल्कोहल CH2OH, दूसरा मिल जाएगा सोडियम बेंजोएट COONA। क्लियर, ये हमें रिएक्शंस में ये हमें फॉर्म हो जाएगा। अगर अब हम दोनों की मैकेनिज्म देखेंगे, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई स्टेप में मैकेनिज्म आपसे पूछी जाती है, कई जगह आपसे मैकेनिज्म पूछी जाती है, उसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। 11 अगर हम 12th की बात करें, 12th स्टैंडर्ड की बात करें, तो 12th स्टैंडर्ड में इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है। 12th स्टैंडर्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 12th स्टैंडर्ड में इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना, मैकेनिज्म पूछी जाती है, ठीक। इसीलिए मैंने आपको बता दिया 12th स्टैंडर्ड में इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ज़्यादा प्रैक्टिस करें लिखने की। लेकिन हाँ, टर्म और कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यही टर्म और कंडीशंस होंगे। अगर कैनिजारो रिएक्शंस को हम लोग वन वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये टर्म लिख सकते हैं कैनिजारो रिएक्शंस के लिए, ठीक। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ते हैं, मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म हम लोग अगर इसकी लिखेंगे तो मैकेनिज्म के लिए देखो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी मैकेनिज्म हम लोग लिखेंगे, तो मैकेनिज्म हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैकेनिज्म में हमारा सब्सटेंस होता है, पहले हम लोग एलिफेटिक सब्सटेंस के लिए लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होगा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये हमारा इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो हमें क्या फॉर्म जाएगा, HC सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। यही तो हमको फॉर्म हो जाएगा हमारा HCHO, है ना। अब इसके साथ दूसरा हमारा रिएक्टेंट करेगा, अब देखो हमारा क्या फॉर्म हो गया, HC सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा जो फॉर्मल्डिहाइड का हमने दूसरा दो मॉलिक्यूल लेंगे ना हम लोग, HC सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के साथ, है ना, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन करेगा जब दोनों मॉलिक्यूल हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। देखो यहाँ HC सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H, है ना, दूसरा क्या होगा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये हमने ले लिए। ये जो हमारा आयंस फॉर्म हुआ है ऑक्सीजन जिस पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है ऑक्सीजन पे हमारा, नेगेटिव चार्ज, है ना, ठीक। अब देखो एक चीज़ यहीं पे हम लोग कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस OS और रिएक्शन कराएं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें इसी सब्सटेंस में क्या फॉर्म हो जाएगा, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, प्लस का, है ना, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा OH माइनस, ठीक। तो उसी को हम लोग इस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OH, ठीक है। ये हमको फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा केस उल्टा हो रहा, अब देखना सारे लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहाँ थोड़ा इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम चाहते थे कि डायरेक्ट लिख सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कराते, ये स्टेप गायब कर देते, डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते थे, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट स्टेप में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो अगला स्टेप होगा, एक स्टेप में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, ये माइनस हाइड्रोजन निकलेगा तो ये आके मेरे इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ठीक। अब ये ऑक्सीजन पर यहाँ पे आके अटैक कर लेगा तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, HCC डबल बॉन्ड OH, क्लियर। प्लस दूसरा सब्सटेंस हमको, हमारा जो फॉर्म हो जाएगा दूसरा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, दूसरा सब्सटेंस हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, देखना, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, क्लियर। ये तुम्हारा हो जाएगा, है ना। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी हमारी फास्ट केस में, और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारी H प्लस आयन ऐड होगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, HC डबल O माइनस, है ना, ये फॉर्म हो जाएगा HC माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये अब इसके साथ सोड या H प्लस आयन के साथ प्रेजेंट रिएक्शन करा दो, है ना, तो हमें क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना, और ये में क्या बन गया,
अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। यहाँ अगर सोडियम के साथ रिएक्शन, एक तो हमें कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा, है ना, और दूसरा हमको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। तो इस सब्सटेंस में हमारी क्या हो रही है? रिडक्शन। क्या हो रहा हमारा? रिडक्शन। क्या हो रहा हमारा? रिडक्शन, है ना। और इस सब्सटेंस के लिए हमारा क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा हमारा? ऑक्सीडेशन। तो हमसे यही पूछा गया था कि ऑक्सीडेशन जो कैनिजारो रिएक्शंस होती है, तो कैनिजारो रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो हमें दो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक सॉल्ट वाला और एक अल्कोहल। और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक सॉल्ट जब फॉर्म होता है तो उसमें एक चीज़ समझो, जब कार्बोक्सिलिक सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, ये भी है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा एक्सप्रेशन, तो हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जब रिडक्शन होगा तो हमें क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल। जो कि हम लोग पीछे ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें रिडक्शन होगा तो हमें अल्कोहल फॉर्म होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक, अगर इसी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट की हम लोग H+ आयन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या फॉर्म कर देगा हमको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक। अब देखो, ये हमारी थी मैकेनिज्म, वो भी किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मल्डिहाइड के अकॉर्डिंग। यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं फॉर्मल्डिहाइड, है ना। अगर हम इसी को एलिफेटिक के केस में रिप्रेजेंट करें, किसके केस में? एलिफेटिक के केस में। ये एलिफेटिक केस में थी, है ना। एरोमेटिक केस में हम लोग लेते हैं सब्सटेंस बेंजल्डिहाइड। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे? बेंजल्डिहाइड। क्या लेंगे हम लोग? बेंजल्डिहाइड। अगर हम लोग यहाँ पे बेंजल्डिहाइड सब्सटेंस लेंगे, क्या लेंगे? बेंजल्डिहाइड सब्सटेंस। सब बेंजल्डिहाइड सब्सटेंस लेंगे तब हमारा केस क्या फॉर्म होगा? देखो, हम लोग एरोमेटिक के केस में आ रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं? बेंजल्डिहाइड। तो देखो इधर, इसके साथ रिएक्शन करेगा OH-, न्यूक्लियोफाइल है हमारा। क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक, चाहे तो हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या हमारा? न्यूक्लियोफाइल, जो कि नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। ठीक, अब देखो इस ये नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ये OH आके इस कार्बन पर जुड़ जाएगा हमारा, है ना। तो हमको सब्सटेंस क्या फॉर्म हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड O-, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक, ये हमको फॉर्म हो जाएगा। अब इसी सब्सटेंस के साथ दूसरा हमारा जो बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करेगा। तो देखो, ये हमारा हो गया दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये हमारा रिएक्शन करेगा बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। जब ये हमारा रिएक्शन करेगा बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तब इसमें हम लोग क्या शिफ्ट कराएंगे? हाइड्राइड शिफ्टिंग। मतलब हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा होगा? शिफ्ट। क्या हो रहा होगा मेरा? हाइड्रोजन शिफ्ट। अब इसमें हाइड्रोजन शिफ्टिंग हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना। ठीक है, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो ये वाला हाइड्रोजन आके इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन मेरा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और ये नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव की बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारा कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी हमारी? देखना, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, है ना, OH। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? H सिंगल बॉन्ड C O-। यही तो हमको फॉर्म हो जाएगा हमारा, है ना। ठीक है, ये हमको फॉर्म हो गया। अब देखो इसमें वही करेंगे, H+ और यहाँ क्या लिखेंगे? H+। इसमें ऐड हो रहा है, इससे रिलीज हो रहा है, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट या कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलेट आयन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? अल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा मेरा? अल्कोहल। क्या हो जाएगा? CH2OH। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारी थी दोनों की मैकेनिज्म, है ना। अब ये मैकेनिज्म, पहले मैकेनिज्म मैंने लिखी एलिफेटिक के केस में। किसके केस के लिए? एलिफेटिक के केस के लिए। ये हमारी मैकेनिज्म है फॉर्मल्डिहाइड और ये हमारी है बेंजल्डिहाइड। दोनों की मैकेनिज्म के लिए हमने डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। जो आपसे पूछा जाए आप उसी अकॉर्डिंग लिख दें आप, या फिर आप जो एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप उसी दौरान एग्जाम्पल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में मैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस एग्जाम्पल में बताऊंगा डायरेक्ट क्या क्या होगा उसमें। ठीक है, तो देखो हमारा जो अगला एग्जाम्पल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं,
एग्जाम्पल हमारा क्या लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। अब ये हमारा होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कैनिजारो रिएक्शन, जो एक ही में एल्डिहाइड मतलब रिएक्शंस दोनों फॉर्म होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, बस एक ही सब्सटेंस हमें बताना है। किसमें बताना है? एक ही सब्सटेंस में बताना है। इसमें किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें हमारा रिडक्शन होगा। इसमें हमें 2-3 सब्सटेंस में कुछ भी नहीं करना है। तो देखो सबसे पहले जो हमें रीजेंट दिया गया उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यही तो हमको दिया गया है CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये रिएक्शन करेगा कंसंट्रेशन NaOH के साथ। तो दो CHO ग्रुप है, एक कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में और दूसरा हमारा किसमें, एक कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में, है ना, और दूसरा कन्वर्ट होगा मेरा एल्कोहल में। देखो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जो हमको प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, एक प्रोडक्ट हो जाएगा CH2OH और दूसरा हमारा हो जाएगा COONA। अब ये रिएक्शन करेगा H+ आयन के साथ, तो हमको क्या फॉर्म कर देगा, CH2OH C+O सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हमारा हो जाएगा इस रिएक्शंस का फाइनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा हमारा? इस रिएक्शंस का फाइनल प्रोडक्ट। और हमसे इस रिएक्शंस का केवल फाइनल प्रोडक्ट ही पूछा गया था, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमको दिया गया है, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, बस अगले एग्जाम्पल को बहुत ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और फिर हमको करना है। हमें 2 जगह क्वेश्चन में पूछा गया, एक तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो लिखना है, एक यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमको वो लिखना है, ठीक। अब देखो पहले हम लोग ऊपर वाले फॉर्म में चलते हैं। यहाँ डाल देते हैं फर्स्ट और यहाँ डाल देते हैं सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर पे अगर हम लोग पहले चलते हैं, हमें एक सब्सटेंस दिया गया है। इस सब्सटेंस में जो दिया गया है, यहाँ लिखा है CHO और जस्ट उसके पैरा पोजीशन पे हमारा क्या लिखा है, ये ग्रुप, ठीक है ना। ये करेगा किसके साथ, कंसंट्रेशन NaOH के साथ। तो प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो जो प्रोडक्ट हमको फॉर्म होगा, एक तो सॉल्ट हो जाएगा और एक अल्कोहल हो जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड C+O सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, C+O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा C+O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अगर हम लोग यहाँ H ना लिख के Na लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Na। ये फिर से रिएक्शन करेगा H+ आयन के साथ, तो हमें एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमारी ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई, है ना। इसी का अगर हम लोग सेकेंड केस में आते हैं, किस केस में आएंगे, सेकेंड केस में। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। ये था फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड केस में ये रिएक्शन हमारा किसके साथ कर रहा है, एसीटोन के साथ। किसके साथ, C+O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है मेरा, एसीटोन के साथ, ठीक। सेकेंड केस में ये हमारा रिएक्शन करेगा एसीटोन के साथ। इस एल्डिहाइड को हम लोग ओपन करके लिखेंगे। देखो यहाँ से हम लोग इसको ओपन करके लिख सकते हैं इस तरीके से। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, HO सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये H+ आयन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाएगा, पहले हम लोग वो प्रोडक्ट लिखते हैं जो हमको फॉर्म होगा। COCH3, यहाँ क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H, यहाँ क्या हो जाएगा, C+O। ये तो हमको फॉर्म हो जाएगा, है ना, ठीक है, ठीक। अब इस सब्सटेंस को हम लोग कर देंगे हीट। क्या कर देंगे, हीट। तो ये H2O हमारा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारा, H2O। तो हमें प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, CO सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, CH+CH सिंगल बॉन्ड C+O। ये हमारा हो जाएगा दूसरे सब्सटेंस का प्रोडक्ट, क्लियर। ये हमारा दूसरे सब्सटेंस का प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे 2 थे पहले स्टेप के प्रोडक्ट। हमसे यही कहा गया था, एक तो हमें ये फॉर्म करना था, एक हमें ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करना था। तो दोनों हमने प्रोडक्ट फॉर्म कर दिए।
बहुत ही आसान है, मैंने आपसे कई बार कहा है क्वेश्चंस बहुत आसान है, उस क्वेश्चन को समझना है फिर उसके बाद करना है। नेमिक रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ देखो अगला क्वेश्चन हमें ये है, दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जो OCH3 ग्रुप है ये ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक, मतलब CHO में इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होगा। तो डायरेक्ट उसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो हमें क्या दिया गया है, यहाँ क्या है मेरा NO2, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CHO, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ क्या है मेरा O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा CHO। जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, NaOH के साथ, कंसंट्रेशन NaOH, क्या लिखेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। तो प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा CH2OH, यहाँ क्या हो जाएगा NO2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, NO2। दूसरा वाला हमसे कह रहा है ये जो हमारा ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है, ऑक्सीडेशन होगा उसमें, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो डायरेक्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ क्या हो जाएगा COONA, ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखें, थोड़ा यहाँ अंडरलाइन कर दें, ये अलग है, ठीक है। अब हमसे जो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को शायद मैं करा भी चुका हूँ, अगर नहीं कराया हो तो अब देख लें ध्यान से सारे लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट की कैटेगरीज में आता है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब वही देखो, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आता है। इसमें 2-3 रिएक्शंस एक साथ अप्लाई हो रही हैं, क्या हो रही हैं, 2-3 रिएक्शंस इस क्वेश्चंस में एक साथ अप्लाई हो रही हैं, वो हमें यहाँ प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। अब देखो कैसे हैं, हमें जो दिया गया है पहले उसको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की रिंग दी गई है, चेन दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, हमने 7 कार्बन की चेन बना ली। अब फर्स्ट स्टेप में ये कह रहा है ये रिएक्शन करेगा Cr2O3 के साथ, किसके साथ, Cr2O3 के साथ, और इसको हीट करेंगे, ठीक। तो हमें एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा टॉलिन, क्या फॉर्म हो जाएगी हमको, टॉलिन। टॉलिन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एरोमेटाइजेशन, क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन। 11th में बहुत ध्यान से आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये हमारा फॉर्म हो गया क्या, टॉलिन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में ये कह रहा है टॉलिन जो हमारी फॉर्म हुई है वो रिएक्शन कर रही है हमारी किसके साथ, CrO2Cl2 के साथ, है ना, और H+ आयन के साथ। इस रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे इटार्ड रिएक्शन, क्या कहेंगे, इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है एल्डिहाइड, क्या फॉर्म होता है, एल्डिहाइड। जो CHO ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CHO ग्रुप में, यहाँ क्या हो जाएगा, CHO, ठीक। हमारा मतलब फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंड हो गया। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में ये रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो देखो थर्ड में ये रिएक्शन करेगा NaOH के साथ। जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो हमको दो प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। एक हमारा हो जाएगा COONA, दूसरा हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, CH2OH। इसमें हम हाइड्रोलिसिस करा दें, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, COOH, और ये हमारा जो है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH2OH, ठीक है। ये हमको फॉर्म हो गया। लास्ट स्टेप हमारा यही कह रहा है, फोर्थ वाला हमने कराया, ठीक। तो हमको क्या फॉर्म हो गया, हमें एक तो हमें फॉर्म हो गया क्या, बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा फॉर्म हो गया हमको क्या, बेंजोइक एसिड। ये था मेरा क्वेश्चंस। ये दो जो क्वेश्चन दिए गए थे वो दोनों क्वेश्चंस हमारे ये हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस को जो एग्जांपल्स अभी हमने कराए हैं
ये एग्जाम्पल्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, मैंने अभी तक जितने कुछ कराया है वो ना क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन करने की, और उसी के साथ कुछ थ्योरी भी पढ़िएगा, है ना। जैसे ही क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, जो किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो नीट में भी आए हुए हैं, कोई कुछ हमारे मेंस में भी आए हुए हैं ना, कुछ आए नीट आए, उसमें सीयूईटी में आए हुए भी है ना। जैसे एल टी गेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी है, ये रिएक्शंस दी गई है कैनिजारो। आप अगर सिलेबस चेक करेंगे उसमें कैनिजारो रिएक्शंस दी गई है ना। अगर आप वो चेक करेंगे यूपी पीजीटी वाला, उसमें दी गई है रिएक्शंस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ये थी हमारी कैनिजारो रिएक्शंस की मैकेनिज्म। आप